चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और आपके सबके सबसे पुराने नेता, जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड बार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बदी साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामा राशि अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एक्शन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचई सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगन पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ जो लोकसभा में आप लोगों ने जिता करके भेजे हैं, बगल की लोकसभा अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा जी, राजीव राय जी, राम मोहन निषाद जी से लेकर के बहुत सारे हमारे बलिया के नेता भी दिखाई दे रहे, अंबिका चौधरी जी और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर के आसपास जिले के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नेता विरोधी दल अपर हाउस विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी और इस लोकसभा से जिनको आपने जिता करके लोकसभा में भेज दिया, धर्मेंद्र यादव जी, एमएलसी हमारे गुड्डू जमाली जी, दूसरे गुड्डू राकेश यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेता बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, किसान भाई, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरी पार्टी के नेताओं को कि जब कभी भी सवाल पूछते थे
कि आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। और ये इसलिए भी है, उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, इसलिए खाना पूर्ति के लिए कार्यालय बना लिया है। लेकिन हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं, हमें कई बार देखने का मौका मिला है कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है, एक तस्वीर उसके हाथ में है कि मान्यवर काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का विलन, दो विचारधारा एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल लिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों ने अपने आप हथियार डाल लिए। जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोग किसी दूसरे को नहीं चुन पा रहे हैं, शायद वो जानते नहीं हैं कि आजमगढ़ और समाजवादियों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। न केवल टोपी का, विचारधारा का, बल्कि जो एक्सप्रेसवे बना है, अगर लखनऊ से बाईं तरफ जाओ
जितना समय लगेगा आपको इटावा सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा आपके आजमगढ़ पहुंचने में। अगर आप बाएं जाते हो तो उतनी दूरी पर इटावा मिल जाता है, और दाईं तरफ अगर आप चल देते हो तो आपको आजमगढ़ मिल जाता है। और ये सड़क जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया है। अभी आए थे लखनऊ वाले जो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के सदस्य नहीं थे, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले, एक सड़क का उद्घाटन कर करके गए हैं। जो सड़क का उद्घाटन भी हुआ है वो शायद देश की सबसे कीमती सड़क बनी है। इतनी कीमत वाली सड़क कहीं नहीं बनी। जो सड़क बनी भी है, जैसे पूर्वांचल में अगर रफ्तार से चलो तो कूदते हुए आते हो, उसी तरह उस पर कूदते हुए जाओगे। और उन्हें एक्सप्रेस वे का नहीं पता है, वो 4 लेन की सड़क है, और हमारे आजमगढ़ की सड़क 6 लेन की है। 3 इधर है, 3 उधर है। ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, इसके आसपास का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके किनारे अभी हमारे किसानों के लिए मंडी बननी है, हमारे नौजवानों के लिए कारखाने, उद्योग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, जिससे कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिलना शुरू हो जाए। ये केवल अभी सड़क बनी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं अभी बहुत कुछ बनना है। जैसा उनका दिल है वैसे ही वो चीजें बनाते हैं। अगर सड़क के किनारे जाएं तो शौचालय बताओ कितने बड़े बने हैं। और कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास चले जाएं तो जो किनारे बने हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है कि 2 बस आए, इकट्ठी जाएं, शौचालय होकर के निकल जाएं। लेकिन अगर इनके शौचालय देखें आपने कैसे हैं, अगर एक बस खड़ी हो जाए तो बताओ लंबी लाइन लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबसे प्रिय काम रहा शौचालय बनवाना। और इसके बाद पूरे प्रदेश के गांव खोद दिए इन्होंने। जो टंकियां बनाई हैं वो भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। जैसे ही पानी भरता है उनके अंदर, वैसे ही टंकियां फट जाती हैं। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूं, अप्रैल में फट गई लखीमपुर की, फिर मई में एक फटी, जून में भी फट गई, जुलाई में भी चली गई टंकी, और अभी देखना अगस्त, सितंबर आगे महीने आएंगे, उसमें भी एक एक टंकी अपने आप गिरती चली जाएगी। ये है इनका विकास। और ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, दिल्ली से बहुत घबराते हैं लखनऊ वाले। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, न केवल दिल्ली से घबराते हैं, बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम, 2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं। इसलिए उन्हें डी बहुत याद आती है। इधर हमने आपने देखा और सुना कि जब जब बिहार के चुनाव आते हैं, ये कहीं न कहीं आरक्षण के खिलाफ बोलने लगते हैं, संविधान के खिलाफ बोलने लगते हैं, समाजवाद के खिलाफ बोलने लगते हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने लगते हैं।
और सच्चाई तो ये है कि ये सीधे सीधे जब आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, इन्हें अपने वोट का डर सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो सीधा सीधा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पीछे से मुड़ करके वो पीछे से कहते हैं कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन होने की कार्रवाई हुई थी और उनका जब पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में ये तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस विचारधारा से उनकी पार्टी चलेगी। एक विचारधारा तो वो विचारधारा थी जो वो चाहती थी कि अपनी पुरानी विचारधारा पर उनकी पार्टी चले, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि भारत के लोग कभी भी उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। इसीलिए उस अधिवेशन में इन्होंने जो फैसला लिया था वो लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता होगा वो समाजवादी रास्ता होगा, वो सेकुलर रास्ता होगा। लेकिन आज वो भूल गए, क्योंकि उनके पहले अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव यही था कि वो समाजवादी रास्ता और सेकुलर रास्ता अपनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस विचारधारा से उनकी पार्टी बनी है, उन्हीं के लोग इंजन और डब्बों को डरा रहे हैं, क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये इंजन इस बार नहीं टकरा रहे, डब्बे नहीं टकरा रहे हैं। इस बार पटरी के मालिक लोग पटरी हिलाना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए हैं वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीडीए के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीडीए वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीडीए वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीडीए हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी।
जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में खड़े हैं तो जितना दूर लखनऊ है उतना ही दूर पटना है। बताओ, दूरी कम कर दी समाजवादियों ने कि नहीं की कम? नहीं, छपरा तो बगल में, लेकिन पटना पास है। इसलिए साथियों, विकास का रास्ता खोला हम लोगों ने, ये सड़कें बना करके, मेडिकल कॉलेज बना करके। मुझे याद है आप लोग मंत्री थे, सरकार थी, नेताजी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, पीजीआई के बराबर दिया था। और इसलिए दिया था कि आजमगढ़ के लोगों का इलाज यहीं पर हो जाए, फ्री हो, सस्ता हो जाए, आजमगढ़ की जनता को बाहर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े। क्योंकि गरीब परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उसी समय उस पर आर्थिक संकट आ जाता है, इलाज महंगा है, दवाई महंगी है, जिसके कारण हमारे गरीबों के कई बार खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती, मकान बिक जाता है, उधारी में जीवन कटता है। इसलिए हम आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस काम को नेताजी ने किया, मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर भी बनाया, हम लोगों को कितना भी बजट देना पड़ेगा तो उस मेडिकल कॉलेज को देश के और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। न केवल